आधे से पौने घंटे का हमारा ये सेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं भाई स्पॉन्सर कर देता हूँ, जो हमें स्पॉन्सर मिला है इस वीडियो को बनाने के लिए, वो हमें दिया है SRL कॉमर्सिफाई ने। SRL कॉमर्सिफाई एक कोर्स करवा रही है दराज का, ठीक है। प्लस आपको एक पेड कोर्स नहीं है, वो एक दराज मिनी कोर्स है जिसके अंदर आपको जूम पर 4 क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। प्लस वो आपको एक पेड कम्युनिटी दे रहे हैं जिसमें डेली प्रोडक्ट्स अपलोड हो रहे होते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट बेच लें, ये प्रोडक्ट आप बेच लें, ठीक है। सप्लायर के नंबर उसके अंदर आ रहे होते हैं और काफी सारी मालूमात उसके अंदर आपको मिल रही होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको, अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज, SRL कॉमर्सिफाई से आप सर्विसेज ले सकते हैं, कंपनी हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, आपको स्टोर डेकोरेशन करवानी है वो आपको हम कर दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि आपका एक ब्रांड हो गया, आपका ब्रांड है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। दराज पर लॉन्च करना हो, हम लोग क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करते, हम सिर्फ ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रांड्स को लॉन्च करना हो दराज पर, ब्रांड्स को अपनी सोशल मीडिया पर विजिबिलिटी बढ़ानी हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको करवानी हो, तो वो SRL कॉमर्सिफाई आपके लिए करेगी। अब हम करते हैं क्लास को अपनी स्टार्ट, ठीक है। तो नोट पैड और पेन जो है वो आप अपने हाथ में रख लें, ठीक है ना। और अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई दराज पर है ना, देखिए 3 तरह के मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना। जिस पर मैं काम करता हूँ ना वो मैं बता देता हूँ। हम लोग भाई 4 तरह के मॉडल्स पर काम करते हैं, ठीक है। नंबर 1 मॉडल जो है ना हमारा, वो है भाई इंडिविजुअल स्टोर, ठीक है, इंडिविजुअल स्टोर है भाई। अच्छा, नंबर 2 मॉडल जो है ना हमारा इंडिविजुअल स्टोर, सॉरी बिजनेस स्टोर, ठीक है, ये हमारा नंबर 2 मॉडल है। अच्छा, नंबर 2 मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टोर के साथ हम लोग और क्या कर रहे होते हैं, तो भाई बिजनेस स्टोर के साथ हम लोग ये कर रहे होते हैं, थोड़ा सा मैं कैमरे को आगे ले आता हूँ। तो भाई बिजनेस स्टोर के साथ हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम लोग होलसेल करते हैं। होलसेल क्या होता है, होलसेल ये होता है कि एक ऑलरेडी ब्रांड है, एग्जिस्ट ब्रांड है, जिसको लोग जानते हैं, जो मशहूर ब्रांड है, अपनी मार्केट में बहुत अच्छा बेच रहा है, अपने शहर में वो बहुत अच्छा बेच रहा है, उस ब्रांड के पास हम जाएंगे, हम उनको अपने फिगर्स दिखाएंगे। कौन से फिगर्स भाई, हम दिखाएंगे कि भाई देखें दराज पर हमने ये सेल्स की है, हम लोग दराज पर काम करते हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि आपका ब्रांड हम लोग लॉन्च करें, ठीक है। हम आपसे कैश में इन्वेंट्री लेंगे, लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि हमें आपसे एक अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है। अच्छा, अथॉरिटी लेटर क्या होता है भाई, अथॉरिटी लेटर सर ये होता है कि आपको हमें एक इजाजतनामा बनाकर देना होगा और एक दराज को आपको अपने ईमेल वाली डोमेन से एक ईमेल करनी होगी कि आप लोग हमें इजाजत दे रहे हैं दराज पर काम करने की, ठीक है। तो ये ब्रांड मान जाएगा, नहीं मानेगा तो थोड़ा सा आपको तकल्लुफ करके उनको मनवाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया नंबर 2 के होलसेल का हम लोग काम करते हैं। अच्छा, बात समझो, आप एक ब्रांड से इजाजत लेने के लिए जा रहे हो तो आप एज अ इंडिविजुअल पर्सन नहीं जाते, ठीक है ना। देखो, मेरा नाम है मोहम्मद साद लखी, ठीक है, मैं अलग हूँ, साद लखी एक अलग चीज है। मेरी कंपनी का नाम है SRL कॉमर्सिफाई, ठीक है। SRL कॉमर्सिफाई भाई मल्टीपल सर्विसेज देती है, ठीक है। SRL कॉमर्सिफाई मल्टीपल डोमेन्स पे काम करती है। SRL कॉमर्सिफाई पे आप जाओगे, वहां पे आपको शॉपिफाई भी सिखाया जाएगा, डिजाइनिंग भी सिखाई जाएगी, सब सिखाई जाएगी। लेकिन जो मैं हूं भाई, मैं आपको सिर्फ दराज सिखा रहा हूँ, दराज के डोमेन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब SRL कॉमर्सिफाई मेरी कंपनी हो गई, तो अब आप किसी ब्रांड के पास जाते हो इजाजत लेने, और दराज को जब आपको वो इजाजत सबमिट करवानी है, तो दराज मेरे भाई आपको ये कहेगा प्यारे भाई कि देखो हम लोग है ना B2B काम करते हैं, B2C काम नहीं करते, ठीक है ना, या बिजनेस टू इंडिविजुअल काम नहीं करते, या बिजनेस टू कंज्यूमर हम लोग काम नहीं करते, बिजनेस टू कस्टमर हम लोग काम नहीं करते। तो B2B क्या होता है, B2B ये होता है मेरे भाई कि मेरा नाम है मोहम्मद साद, मैंने एक कंपनी बना ली है SRL कॉमर्सिफाई, जो मैं ब्रांड के पास लेके गया, मैंने कहा ये मेरी कंपनी को आप इजाजत दे दें आपका ब्रांड सेल करने की, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और मैं आपसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख की इन्वेंट्री कैश पे उठा लूंगा। अभी माल बिका भी नहीं है, लेकिन मैं कैश पे उसको उठा लूंगा, स्टोर भी मेरा 1 महीने बाद लॉन्च होगा। लेकिन ब्रांड को इंटरेस्ट लाने के लिए, ब्रांड को सारी चीजें समझाने के लिए मैं उनको ये लॉलीपॉप दे दूंगा कि भाई इतनी आपसे हम इन्वेंट्री उठा रहे हैं। ये एक लॉलीपॉप होता है जो आप ब्रांड को देते हो। ब्रांड मान गया भाई, सारी चीजें हो गई। अब क्या होता है दूसरे मॉडल में, क्या होता है भाई, देखो ब्रांड के पास जो पिक्चर्स अवेलेबल होती है वो सोशल मीडिया की पिक्चर्स होती हैं। काफी सारे हमारे लोग हैं जिनको ऑर्डर्स नहीं आते, जिनको मसले मसाइल आ रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट को वो लोग दराज पर लगा देते हैं। वो कहते हैं हमें सेल नहीं आ रही। देखो भाई, दराज एक अलग चीज होती है। अब जैसे कि ये जूम मीटिंग है, यहाँ पे हम लोग जूम पे बात करने आ रहे हैं, अगर मैं फेसबुक पे लाइव सेशन दूंगा, ठीक है ना, वीडियो थोड़ी सी अटकेगी ना, आप क्या करोगे, स्क्रॉल कर दोगे। मैं टिकटॉक पे लाइव सेशन दूंगा, मैं यूट्यूब पे लाइव सेशन दूंगा, आप लोग चले जाओगे। आपको कोई ना कोई मैसेज करके तंग करेगा, मैं व्हाट्सएप पे भाई वो कर दूं, क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस कॉल कर दूं, तो आप लोग चले जाओगे।
तो जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उस चीज पर वही काम किया जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि जूम है, यहाँ पे हम क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, ब्रांड से मीटिंग करते हैं, आप लोगों के साथ सेशन कर रहे होते हैं, यहाँ पे बंदा सारी चीजों से हट के जूम पे फोकस होता है, वरना तो फेसबुक दूसरी चीजों पे मसला होता है। बात को समझ रहे हो। तो इसी तरह ई कॉमर्स में डिजाइनिंग फोटोग्राफी बिल्कुल अलग होती है। तो वो डिजाइनिंग फोटोग्राफी आपको करवानी पड़ेगी अगर ब्रांड आपको करवा कर नहीं दे रहा। ये चीज हो गई। दूसरा मॉडल समझ आ गया, हम लोग होलसेल पर काम करते हैं। तीसरा मॉडल क्या आता है भाई? तीसरा मॉडल आता है मेरे भाई प्राइवेट लेबल, ठीक है। प्राइवेट लेवल पर हम लोग किस तरह काम कर सकते हैं? प्राइवेट लेवल पर हम लोग इस तरह काम कर सकते हैं मेरे भाई। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताने के लिए कह रहा हूं कि भाई ये K2 है, ठीक है, ये माइक है। अब ये माइक मुझे दराज पर बेचना है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, देखो इस पे तो चाइनीज लिपि की ये सारी चीजें है ना इस पे। अब मैं इस ब्रांड से कॉन्टेक्ट करूंगा, मैं अपने सप्लायर को बोलूंगा कि भाई तू जा, ये कौन बंदा बनाता है उससे जाके मिल। वो उससे जाके मिलेगा, मैं उसको कहूंगा कि भाई मुझे आपकी पैकेजिंग नहीं चाहिए, ठीक है। बल्कि काम करते हैं हम कहेंगे कि भाई मुझे आपका ये बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे आपका बाकी ये आइटम चाहिए, ठीक है। ये बॉक्स मुझे आपका नहीं चाहिए, इस बॉक्स की जगह मैं अपना बॉक्स लगाऊंगा, ठीक है। मैं इस बॉक्स की जगह अपना बॉक्स लगाऊंगा और ये मेरा प्राइवेट लेबल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? ये अब आपका हो गया प्राइवेट लेबल। अब दराज भी आपको इज्जत देगा, अब दराज भी आपको डीमॉल का टैग देगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये K9 है ना, इसकी जगह मैं यहाँ पे आके एक स्टिकर लगा देता हूँ छोटा सा कि ये मेरा SRL कॉमर्सिफाई का ब्रांड है, मैं यहाँ पे SRL का स्टिकर लगा देता हूँ। ये नहीं मानेगा दराज भाई। दराज मानेगा कि भाई आपका पूरा डब्बा बना हुआ हो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ होता है मेड इन चाइना, आपने लिख दिया भाई मेड इन चाइना असेंबल इन पाकिस्तान, ठीक है। ये आप कर सकते हो। या देखो डब्बे की कॉस्टिंग है ना महंगी पड़ती है वहां से आने में, चाइना से आने में। तो आपने क्या भाई अंदर के सिर्फ पार्सल मंगवा लिए, अंदर के वो प्रोडक्ट मंगवा लिए आपने, बाकी ये सारी चीजें यहाँ बन जाती है, पाकिस्तान में बन जाती है भाई। क्यों नहीं बनती पाकिस्तान में? सब चीजें पाकिस्तान में बन जाती है। आपने बनाया और आपने अपना ब्रांड स्टार्ट कर दिया। इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल, ठीक है। जिसमें भले आप मैन्युफैक्चर ना हो, भले आप मैन्युफैक्चर ना हो, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी पैकेजिंग जो है वो आपकी हो। अच्छा, फिर बात आती है मैन्युफैक्चर की, प्राइवेट लेबल। देखो अब आप इसमें काम करोगे ना तो आपको इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चर को ढूंढ लेते हो, किसी चीज का मैन्युफैक्चर आपने ढूंढ लिया, या आप खुद किसी चीज के मैन्युफैक्चर हो, तो आपके लिए दराज पर काम करना बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। क्योंकि उसमें फिर बहुत अच्छे गेम्स होंगे, प्राइस के बहुत अच्छे गेम होंगे, और आप लोग बहुत अच्छी उससे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेरे भाई कि ये ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। देखो बात को समझो, ड्रॉप शिपिंग है ना मेरे भाई, दराज पर अब मसला ये आता है कि यार देखो मैं आपको समझाता हूँ। लोग वीडियो देखकर आते हैं अमेजोन की। अमेजोन पे क्या होता है भाई? अमेजोन पे ये होता है कि आपको खुद कुरियर के जरिए, नींद आ रही है यार बहुत मुझे। तो भाई अमेजोन पे ये होता है कि आपको कुरियर के जरिए अपना पार्सल भिजवाना होता है, ठीक है ना। अब ड्रॉप शिपिंग लोग कैसे करते हैं भाई? सप्लायर से बात कर लेते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा ऑर्डर आया, इसको आप शिप करवा दो। सप्लायर अपने कुरियर से शिप करवा देता है। दराज पर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। दराज पर क्या वजह है कि आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते? दराज पर उसके हब पे जाकर देना होता है, ठीक है। फिर डिलीवरी फील्ड आपको दराज के हब से जाकर देनी होती है। तो इसमें थोड़ा सा मसला आता है ड्रॉप शिपिंग करने में। बहुत कर तो आप सकते हो, लेकिन काफी आपका टेक्निकल दिमाग आपको लगाना पड़ता है। तो भाई ड्रॉप शिपिंग को हम वर्ड ड्रॉप शिपिंग का ही देते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई हम बगैर इन्वेस्टमेंट के काम कर रहे हैं। बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे काम किया जाता है? ऐसे काम किया जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं ये K9, ये मैं फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्रोडक्ट है, ये मैं बेचना चाह रहा हूँ। क्या हो गया यार, अचानक से नींद आ गई मुझे। अच्छा भाई, तो ये प्रोडक्ट जो है वो मैं बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जब मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ मेरे भाई, तो मुझे ब्रांड क्या कह रहा है? मुझे ब्रांड ये कह रहा है प्यारे, सॉरी मुझे दराज ये कह रहा है ड्रॉप शिपिंग। ये मैंने इन्वेंटरी इसकी बाई नहीं की, ठीक है। अब मेरे पास के 5 पीस का ऑर्डर आया, मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने आइटम उठाया और मैंने बेचा। ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब इंडिविजुअल उसमें भी यही लोग करते हैं कि भाई इंडिविजुअल स्टोर बना लिया, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए। अब देखो इसमें एक और गलती आती है, आप क्या करते हो? पूरी दुकान लिस्ट कर देते हो। इस तरह नहीं करना, हंट करना है कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसको देखना है, उसको समझना है, उस पर आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल भाई पाकिस्तान में जरा मुझे बताएं भाई, पाकिस्तान हो गया, पूरी दुनिया हो गया, वहां पे किस कलर की गाड़ी सबसे ज्यादा चलती है? जरा मुझे बताएं, कौन से कलर की गाड़ी है जो सबसे ज्यादा चलती है? चैट में बताएं भाई। एंगेजमेंट होगी तो मजा आएगा, वरना मैं फिर जा रहा हूँ सेशन बंद करके। व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक। और बताएं भाई, 2 बंदों ने सिर्फ जवाब दिया है व्हाइट, व्हाइट।
ब्लैक व्हाइट, देखिए ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो ज्यादातर मुल्क में ना व्हाइट कलर की गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, ठीक है। अब इसका मुझे मेन मकसद नहीं पता कि व्हाइट कलर क्या होता है, तो कहने का मकसद ये है कि जब व्हाइट कलर की गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद होती है, ब्लैक, फिर उसके बाद ब्लैक आता है, तो व्हाइट और ब्लैक। अब मैं एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ पाकिस्तान में, अब मुझे पता है पाकिस्तान की आवाम को व्हाइट एंड ब्लैक चाहिए, मैं भाई व्हाइट एंड ब्लैक लॉन्च ही नहीं करता, मैं कहता हूँ मेरे पास व्हाइट एंड ब्लैक है ही नहीं, मेरे पास दूसरी गाड़ियां हैं, तो मेरे कस्टमर्स कट जाएंगे ना यार, समझ रहे हो बात को। तो कहने का मकसद ये है भाई कि पूरी दुकान उठाकर नहीं लगानी, प्रॉपर हंटिंग, प्रॉपर सोर्सिंग करनी, प्रॉपर हंटिंग करनी है प्रोडक्ट की कि भाई ये प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितने सेलर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है, मैं आपको बताता हूँ भाई, आप अपनी जगह कैसे बनाते हो। शुरू के ना 10 सेलर्स होते हैं जो अपनी जगह पर टिके हुए होते हैं, जब आप जाके सर्च करते हो ना प्रोडक्ट, शुरू में आपको एक 10 सेलर नजर आते हैं, टोटल एक पेज पे 20 सेलर होते हैं। फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे जो 10 सेलर होती है वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, ठीक है, उनकी सेल कंसिस्ट वो आती रहती है, उनकी सेल कम नहीं होती। तो आपको ये देखना है कि वो 20 सेलर क्या कमा रहे हैं। फिर आप लोग करते हैं मैनुअल हंटिंग, अबे भाई मैनुअल हंटिंग का दौर गया, सेलर डैश जो है वो फ्री है भाई, सेलर डैश यूज करो, फ्री टूल है, उस पर आपको पता चल जाएगा शुरू के जो 20 लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं। आपने देखा कि भाई शुरू के जो 20 लोग हैं उनकी जो सेल आ रही है ना, उनकी सेल आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं सेल आ रही है किसी की 5, किसी की 10, किसी की 15। अब आपको ये देखना है कि भाई मुझे कोई ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जाना है जिसकी पर डे सेल 10 यूनिट की हो। 10 यूनिट की सेल आ रही है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर आप अपने भी 10 यूनिट की सेल निकाल लोगे। अगर आप 11वें बंदे बनकर आते हो तो आप अपनी भी 10 यूनिट की सेल उसके अंदर निकाल लोगे, ठीक है, बात को समझ आ रहा है। तो ये करना है। अब एक चीज चलती नहीं है, आपने उसको लिस्ट कर दिया, आप बैठे हुए हो लेकर, फोकस भी बंदे का डिवाइड होता है, 10-100 प्रोडक्ट लगा दिए भाई, ऑर्डर आएगा तो मैं भाई ड्रॉप शिपिंग करूंगा, इन्वेंटरी लेके मैं शिप कराऊंगा, ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि आपने जब 100 लिस्टिंग बंदे के सर पे होती है ना, 100 लिस्टिंग करनी है मुझे, तो ना कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी, ना पिक्चर फोटोग्राफी अच्छी होगी, ना आप अलीबाबा से अच्छी पिक्चर्स निकालोगे क्वालिटी वाली एचडी वाली, ना आप सही तरह ढूंढ के निकालोगे, आप बोलोगे दराज पे जो चल रहा है चल भाई वही भेज देता हूँ, तो इस तरह स्टोर नहीं चलता भाई। अगर कोई बंदे ने इसकी पिक्चर ब्लैक में लगाई हुई है तो आपको व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड में लगानी है, किसी बंदे ने डिस्प्ले पे इसको अलग तरह से दिखाया हुआ है तो आपको अलग तरह से दिखाना है, ठीक है ना। समझ लो कि भाई 100 दुम्बे खड़े हुए हैं काले, एक इसमें ब्राउन करा हुआ है दुम्बा, एक इसमें व्हाइट दुम्बा खड़ा हुआ है, तो व्हाइट दुम्बा मैं बोलूंगा अब यार मुझे तो व्हाइट पसंद आ रहा है यार, मुझे तो ये पसंद, मुझे तो ये लेना है भाई, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह होता है। तो आपको डिस्प्ले पिक्चर भी अच्छी लगानी है, सारी चीजें देखभाल के करनी है, तो आपको ऑर्डर आएगा। और 100 यूनिट की जगह 10 यूनिट पे काम कर लो मेरे भाई, 10 प्रोडक्ट पे काम कर लो मेरे भाई, बहुत अच्छी सेल आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन सा मॉडल है जो कि स्केलेबल है, कौन से मॉडल पे हम लोग काम करें। देखो नया बंदा जो होता है ना, हमने भी शुरू में स्टार्ट किया ना, हमने क्या किया, एक तो हम ड्रॉप शिपिंग करते थे, दूसरा हम लोग क्या करते थे, हमने इन्वेंटरी उठा के रख ली थी अपने पास 25-25 पीस, 20-20 पीस ना, हमने कहा कि यार बार बार हमारे ऑफिस से, हमारे जो हमने अपना जो हमारा घर था, घर से काम करते थे पहले, एक रूम में हमने ऑफिस बनाया हुआ था दोस्तों ने, वहां से जो मार्केट थी वो 1 घंटा दूर थी, 25 किलोमीटर दूर थी, ठीक है ना। तो हम कहते थे यार 25 किलोमीटर रोज जाना आना बहुत लंबा पड़ेगा, तो हमने 20-20 25 पीस हम लोगों ने लेके अपने घर में रख लिए थे, ठीक है। और हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग की, बहुत अच्छी सेल आई, हमने अच्छा कमाया। अब बात आई मेरे भाई कि अब स्केल करना है। अब हमारे पास हम लोग भाई देखो सर्विसेज देते थे, ठीक है ना, क्लाइंट्स को भी हम सर्विसेज देते थे, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैंने फकत 30,000 रुपए से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो अब मसला यहाँ आया मेरे भाई कि हम लोगों ने सर्विसेज देना स्टार्ट की, तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार एक बंदा है, मैंने 30,000 से स्टार्ट किया, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, ठीक है। अब एक बंदा है यार, उसकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उसकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट, मैं उसको इंडिविजुअल पे कैसे लेकर जाऊँ, क्योंकि मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, वो खुद स्टोर बनाएगा, अपना लॉस करेगा, उसको गम नहीं होगा। अगर मैं उसका लॉस करूंगा ना तो मेरा मार्केट में नाम खराब होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सीनियर्स का नाम खराब है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा, मैंने कहा कि यार कोई ऐसी टेक्निक मिले कि मुझे बिजनेस, मतलब मैं क्लाइंट का लॉस ना करूं यार, मुझे कोई ऐसी टेक्निक चाहिए थी, मुझे इंडिविजुअल स्टोर की ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो फिर मैंने भाई क्या देखना स्टार्ट किया, मैंने ये देखना स्टार्ट किया भाई कि कंपनी किस तरह बनती है, किस तरह हम लोग क्लाइंट का लॉस किस तरह बचा सकते हैं। तो मुझे फिर पता चला कि यार इसमें एक फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट होता है। फ्लिपेबल कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल
आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ रहा, आपका स्टोर नहीं चल रहा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, नसीब की बात होती है, फिर बात आती है टैलेंट की, बात आती है भाई कि किसको किस तरह काम करने आता है, ठीक है ना। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे हमारी एजेंसी के पास लोग आते हैं स्टोर लेकर, हम लोग ऐसा कॉमर्सिफाई, तो लोग कहते हैं यार हमारे पास स्टोर नहीं चल रहा, हमारे पास जो बीए था वो नहीं चल रहा, चला के नहीं दे रहा था, ठीक है ना, ये मसले मसाइल थे। तो हमने कहा कि चलो भाई हम चला कर दे देते, कोशिश करते हैं पूरी। तो हम कोशिश करते हैं, हमारे पास चल जाता है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह करके हमने कहा कि भाई अगर क्लाइंट का हम लॉस नहीं होने देंगे, हम स्टोर को फ्लिप कर देंगे, हम स्टोर को बेच देंगे। बहुत बहुत माजरत यार, पता नहीं यार नींद आ रही बहुत ज्यादा मुझे, लेकिन खैर सेशन हम पूरा करेंगे 1 घंटे का, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई, हम लोगों ने ये कहा मेरे भाई कि हम लोग क्लाइंट का लॉस नहीं होने देंगे। हम लोग क्लाइंट को बिजनेस अकाउंट बना कर देते थे, हम लोग उनका ट्रेडमार्क बना कर देते थे। हम कहते थे कि भाई अगर महीना स्टोर 10,000 भी कमा रहा है ना, तो उसको हम लॉन्च फेल कहते हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्च, ये फेल है भाई, लॉन्च फेल है, अब क्या करें भाई। अब हम उसको फिर बड़ी एजेंसी को, किसी और क्लाइंट को सेल आउट कर देते थे। तो उससे क्या हुआ कि हमारे क्लाइंट का हमने लॉस नहीं किया और हमें फायदा ही हुआ। वो जब स्टोर बेचते भी थे तो ब्रेक इवन पे जाता था, अगर लॉस होता भी था तो 50,000 तक का लॉस होता था, इससे ज्यादा का लॉस नहीं होता था, ठीक है भाई। तो सारी चीजों को देख बार कर करना है। अब बात आएगी कि यार प्रॉफिट मार्जिन किसके अंदर है, साथ भाई ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन किसके अंदर है। देखो भाई, फ्यूचर किसके अंदर है, फ्यूचर मेरे भाई बिजनेस अकाउंट का है, फ्यूचर मेरे भाई होलसेल पे काम करने का है, फ्यूचर मेरे भाई प्राइवेट लेवल पर काम करने का है। इंडिविजुअल स्टोर में बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। आप बिजनेस से स्टार्ट लो। अब आप कहोगे यार बिजनेस से स्टार्ट लें, कंपनी बहुत महंगी बनती है, फ्लिपेबल वाली कंपनी आपकी बनती है 10,000 रुपए की। आप वो ना बनाए, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना लें, सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी 5,000 रुपए की बन जाएगी। खुद आप बनाओगे तो फ्री बन जाएगी भाई, हमसे सर्विस लोगे 5,000 की बनेगी। लोग मार्केट में 2-2 हज़ार की भी बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हम फ्लिप कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई स्टोर आपका है ना 80% फ्लिप हो जाता है, लेकिन आपको स्टोर 20% फ्लिप नहीं होता। वो मैं आपको बता दूंगा कि जब कोई किसी को बेचना होगा, कोई कुछ पूछेगा तो मैं उसको डिटेल में गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती है मेरे भाई साथ भाई के कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता, कुछ हमें फायदा नहीं होता, ठीक है ना। बात ये आती है कि यार कुछ बचत नहीं हो रही मेरे भाई। मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ भाई, बचत आपको क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है कि आपको मेरे भाई बचत नहीं हो रही, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये प्रोडक्ट है, ये एक चार्जर है, ये जियोनी का चार्जर है। मुझे बताओ भाई इसकी क्या कॉस्ट होगी, कमेंट में बताओ भाई, वरना मुझे नींद आएगी, कमेंट्स करते रहो। इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये जियोनी का चार्जर है भाई साहब, इसकी कॉस्ट कोई मुझे बता दे। 300, 500, और बताएं भाई। 500, 500, 700, 400, ठीक है। देखो ये मैंने 500 का लिया है, ठीक है। मैंने 1 साल पहले लिया था 500 रुपए का। अब मुझे बताओ ये मैंने 500 का लिया है, उसमें उस बंदे ने कितना कमाया होगा, मैंने ऑफलाइन शॉप से लिया था, उस बंदे ने कितना कमाया होगा इसमें, 500 वाले चार्जर में उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, बताएं मुझे। 120 रुपए, और बताएं 100 रुपए, और बताएं 130 रुपए, 250 रुपए। भाई देखो 100 रुपए होगा, 80 से 100 रुपए होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा इसका प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल भाई मैं ये बेच रहा हूँ, इसकी कॉस्ट क्या है, माइक है ये, वायरलेस माइक है, इसकी कॉस्ट बताएं क्या है भाई, इसकी कॉस्ट क्या है सर वायरलेस माइक की, बताएं जरा। 1,500, 2,000, 1,000 रुपए, 1,850, 1,200, 1,600। मैं बताता हूँ भाई, देखो इसकी जो होलसेल प्राइस है ना तकरीबन 2,000 रुपए की है, ठीक है। 2,000 रुपए की इसकी होलसेल प्राइस है। अच्छा, लोग इसको 3,000 का भी बेचते हैं, लोग इसको 3,500 का भी बेचते हैं। अच्छा, काफी सारे लोगों ने एक मिस्टेक की है, देखो आपने जो मुझे पैसे बताए ना, वो आपने बताए हैं रिटेल प्लस आपने एक माइक के बताए, ठीक है। मेरे पास जो ये मॉडल है ना, इसके अंदर आईफोन का कनेक्टर भी है और इसके अंदर 2 माइक्स हैं, ठीक है। ये एक माइक मेरे पास लगा हुआ है, एक माइक ये मैंने चार्ज पे लगाया हुआ है, तो उसके अंदर 2 माइक के कनेक्टर है, समझ रहे हो बात को। तो ये वाला इसकी मैं आपको होलसेल बता रहा हूँ, ये इसकी होलसेल 2,000 रुपए। अच्छा, इसकी रिटेल क्या है भाई, कितने का ये बिक रहा है, मैं आपको बताता हूँ कितने का बिक रहा है, आप लोगों को शायद आइडिया ना हो। ये बिक रहा है मेरे भाई 3,000 प्लस का, लोग इसको बेच रहे हैं, शॉपिफाई पे बेच रहे हैं, वेबसाइट पे, दराज पे, ओएलएक्स पे बेच रहे हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं, उस पे बेच रहे हैं, व्हाट्सएप पे। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या प्रॉफिट बचा और इसमें क्या प्रॉफिट बचा, ठीक है। अच्छा, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसकी जो कॉस्ट है ना वो 300 रुपए, ठीक है। 100 रुपए दराज ने हमसे कमीशन ले लिया, क्योंकि हमारा सेशन है वो दराज का है, ठीक है ना। बंदे को बचे 100 रुपए। अब एक बंदा ये बेच रहा है, ये क्या है, हाई टिकट प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है, 2,000 रुपए का इसने लिया है, 3,000 रुपए का ये बेच रहा है भाई।
इसमें हम कहते हैं कि भाई इसको है ना 600 रुपए बच रहे हैं, बाकी दराज ले रहा है भाई कमीशन अपना, ठीक है, इसमें 600 रुपए बच रहे हैं, इसमें बच रहे हैं भाई 100 रुपए। अच्छा दोनों के 10-10 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा बताओ अब मुझे जरा, इसके 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो क्या प्रॉफिट बनेगा, बताओ जरा भाई। इसके 10 ऑर्डर आ रहे हैं, 1000 रुपए प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, 10 ऑर्डर पे 1000 रुपए प्रॉफिट बनाना इस पे, और इस पे 10 ऑर्डर आ रहे हैं, क्या प्रॉफिट बनेगा, इसमें हम 600 रुपए कमा रहे हैं, 6000 रुपए। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझाना था मेरे भाई। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये करते हो कि भाई जो दराज पर टट्टी प्रोडक्ट होते हैं ना, टट्टी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं भाई, टट्टी प्रोडक्ट वो होता है कि जिसमें आपको 100 रुपए बचता है, उसको हम कहते हैं टट्टी प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ अगर तो वो आप खुद मैन्युफैक्चर हो और कोई उसका कॉम्पिटिटर ही नहीं है, फिर उसको हम टट्टी प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे। टट्टी प्रोडक्ट हम उसको बोलेंगे कि भाई 1000 सेलर वैसे लेके बैठा हुआ है उस प्रोडक्ट को, समझ रहे हो बात को, हर दूसरे सेलर ने उस प्रोडक्ट को डाला हुआ है, और अब आप कह रहे हो कि मैं भी ये बेचूंगा क्योंकि मेरा बजट कम है, मैं भाई 5-15 हज़ार से स्टार्ट करता हूँ, 20 हज़ार से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ भाई आप 15-20 हज़ार से स्टार्ट करो, लेकिन प्रोडक्ट हाई टिकट बेचो, कम से कम। अगर मैं आपको भी लो, मैंने जब स्टार्ट किया था ना दराज, तो मैंने ये देखा कि भाई उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब पेट्रोल 150 रुपए था भाई, ठीक है, जब मैंने दराज स्टार्ट किया था 150 से भी कम था पेट्रोल। आज पेट्रोल कितने का है, 300 रुपए लीटर हो गया मेरे भाई। तो उस टाइम पे मैंने देखा, मैंने कहा साथ भाई मुझे रोज के 30 ऑर्डर चाहिए, पर ऑर्डर मुझे 100 रुपए कमाना है, रोज का 30 ऑर्डर, पर ऑर्डर 100 रुपए, ठीक है, कितने हो गए भाई, रोज के 30 ऑर्डर पर ऑर्डर 100 रुपए मुझे बच रहे थे उस टाइम पे, और मैंने ये टारगेट बहुत अच्छा अचीव किया था। 3000 रुपए पर डे मुझे बच रहा है। अब 3000 मल्टीप्लाई बाई 30 करो, महीने के कितने हो गए सर, महीने के कितने हो गए, 30,000 थोड़ी हो यार, मेमन आपके सामने मेमन बैठा है भाई, 90,000 रुपए हो गए। अब देखो, अब बात आएगी, ठीक है, देखो आप लोग मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर रहे आप मुझसे, देखो बात को समझना आप, ठीक है ना। ये लाड़े लप्पे आप लोगों को ना बड़े बड़े देते हैं ट्रेनर्स। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, देखो मेरे पास रोज का 30 ऑर्डर आया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आया, लेकिन वो 30 ऑर्डर शिप नहीं होता, काफी लोगों ने ऑर्डर गलत डाला हुआ होता है, कुछ डाला हुआ होता है। अब मैंने अपना माइंड ये बनाया था मेरे भाई, मैंने अपना माइंडसेट ये बनाया हुआ था प्यारे भाई, कि देखो हमारा, हम लोग दराज पे काम करते हैं ना, 15% से लेके 15% के आसपास है ना डिलीवरी फेल्ड आती है। मैंने कहा मुझे 90,000 नहीं कमाने, मुझे 90,000 नहीं कमाने भाई, मुझे 50,000 रुपए कमाने, मुझे 60, मैंने 60,000 का सोचा था। मैंने कहा भाई मुझे 60,000 रुपए कमाने, 30,000 मैंने निकाल दिए, मैंने कहा ये रिफंड जाएगा, ये मेरा एक्सपेंस जाएगा, ठीक है ना, सारी चीजें जाएंगी। हालांकि जो मैं आपको नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ ना, 100 रुपए उसमें फ्लैट वगैरह सबके पैसे हमने निकाल दिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई मैं 90,000 नहीं कमाऊंगा, मैं 40,000 कमा लूंगा, मैं सॉरी मैं 60,000 रुपए कमा लूंगा, ये उस टाइम की बात थी। अब आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है प्यारे भाई, आप लोगों को, आप लोगों को मेरे भाई ये करना है कि आपको आपको ये करना है प्यारे भाई, कम से कम प्रॉफिट मार्जिन 200 रुपये, इससे कम पे तो काम ही नहीं करना। इससे कम पे आप अगर जाओगे तो आप अपना लॉस खाओगे, आप अपना टाइम जाया करोगे। ये बात हो गई, सनी भाई की बात आ गई फुल स्टॉप, ठीक है, कि आप अपना इसमें टाइम जाया करोगे अगर आप कम प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट में जाओगे, सस्ते प्रोडक्ट में जाओगे। अब आप बोलोगे मैं चार्जर बेचूं, तो दूसरा बंदा चार्जर बेच रहा है, और दूसरा बंदा चार्जर बेच रहा है भाई, ऐसा प्रोडक्ट लेके आ जाओ कि जो बहुत कम लोग बेच रहे हो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यार, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। जी कासिम भाई का सवाल आया है ब्रांड का, उस पर भी हम लोग जाते हैं। तो भाई आप मुझे बताओ, रोज का 200 प्रॉफिट, मतलब कि डबल ही हो गया ना, 90 और 90 1,80,000 हो गया। मैं कहता हूँ भाई 50,000 रुपये हटा दो, 1,30,000 रुपये प्रॉफिट बनेगा। आजकल के दौर में मैं कहता हूँ 50,000 भी जिसकी जॉब है ना उसको गनीमत मिल रही है भाई, 50,000 से कम वाले तो वैसे ही परेशान है। और दराज पर आप डेली का सिर्फ 30 ऑर्डर जनरेट करके, सिर्फ 30 ऑर्डर, वो भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक ही प्रोडक्ट से जनरेट करोगे, मैंने एक प्रोडक्ट से जनरेट किए थे भाई, आप कम से कम 5 प्रोडक्ट लॉन्च करो, अच्छे खासे देखभाल के सारी चीजें, 5 प्रोडक्ट लॉन्च किए, 5 में से 3 चल गए, 2 चल गए। मैंने भाई 1 मिलियन की सेल मारी थी अपने इंडिविजुअल स्टोर पे, 1 मिलियन से थोड़ी सी कम की, 1 मिलियन नहीं हुई थी, 2 प्रोडक्ट चलते थे, सिर्फ 2 प्रोडक्ट। और
जब मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास मैं पूरा दिन पिक पैक शिप कर रहा होता था, क्योंकि मैं कहता था बच्चा रख लूंगा, सैलरी बहुत महंगी पड़ जाएगी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम में मैंने टाइम निकाल के एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो भी रैंक हो गया। फिर 2 प्रोडक्ट एक साथ रैंक हो गए मेरे भाई, महीने के मुझे कुछ नहीं करता था, बंदा रख लिया था, 1 लाख रुपए महीने का आता था मुझे उससे, बिठे बिठाए। इसमें हम लोग 2 पार्टनर थे, 50,000 उसको ज्यादा थे, 50,000 मुझे ज्यादा थे, फिर हम लोगों ने एजेंसी वगैरह भी अपनी बिल्ड कर ली थी। ठीक है भाई, तो ये सिस्टम था। अच्छा, अब हम चलते हैं मेरे भाई कि डी मॉल किस तरह बनाया जाए, डी मॉल पर किस तरह काम किया जाए, इसको बता देता हूँ आपको। वैसे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। देखो भाई डी मॉल, अच्छा पहले डी मॉल को थोड़ा बताता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है? सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर तो क्लोज की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा भाई, डी मॉल किस तरह बनाया जाए? डी मॉल के लिए भाई आपको चाहिए 5 चीजें: कंपनी, ट्रेडमार्क, स्टोर डेकोरेशन, ब्रांडेड पैकेजिंग और 30+ SKUs, 30+ लिस्टिंग्स। ठीक है, ये 5 चीजें तो डी मॉल के लिए वाजिब है। अब मैं कहता हूँ कि भाई अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके लिए 5 चीजें और कर लो ना यार, 5 चीजें और कर लो, इस पे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इन 5 चीजों पे 5,000 खर्चा आएगा, इन 5 चीजों पे तो ज्यादा खर्चा, ये तो वाजिब है। इन 5 चीजों पे कम खर्चा आएगा। कौन सी चीजें भाई? 5। फेसबुक पे आपका पेज बना हुआ हो, इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ हो, थोड़े से फेक लाइक्स ले लो, थोड़े से फेक फॉलोवर्स ले लो। ठीक है, वेबसाइट बना लो, डोमेन ले लो, 1,000 रुपए का डोमेन आता है फकत। होस्टिंग 1,500 रुपए में आपको मिल जाएगी, भले सस्ती टट्टी होस्टिंग हो, ले लो। वेबसाइट बनानी है, यूट्यूब पे एक वीडियो देखो, बिल्कुल बेकार वेबसाइट बना लो, वेबसाइट बना लो भाई अपने ब्रांड की। 3 चीजें हो गई। कोई दोस्त जिसकी सेम चीज की दुकान, उसको यार मुझे अपना बैनर लगा के एक पिक्चर लेनी है, क्योंकि दराज वाले मान नहीं रहे, बैनर लगाया, एक पिक्चर ले ली, भाई ये मेरी शॉप है, मेरी ऑफलाइन शॉप है भाई, और मैं ये आपको अप्लाई कर रहा हूँ अपने डी मॉल के लिए। आपका केस स्ट्रॉन्ग हो गया। एक चीज और थी इसमें यार, वो मैं भूल गया, मेरे ख्याल से वो ब्रांड डोमेन नेम से ना ईमेल करनी होती है दराज को, कि भाई हमारा ब्रांड है, और हम, और भरम भरमबाजी बातचीत सही तरह प्रॉपर, जब आप दराज से बात कर रहे हो जाके, पहले हम सर्विस देते थे डी मॉल की, अपनी देते, क्योंकि आप बहुत वो बहसबाजी करते हैं, समझ रहे हो ना, तो फायदा नहीं है, तो अब इसलिए हम लोग सर्विसेज नहीं देते। अब हम कहते हैं आपको हम सारी चीजें बना के दे देंगे, जो चीजें मैंने आपको बताई सब आपको हम बना के दे देंगे, आप खुद भाई अप्लाई करो, खुद उससे जाके दिमाग खोड़ी करो, दिमाग के दही कर देते हैं, वो हमारा इतना दिमाग नहीं चलता, क्योंकि हमें अपने भी तो डीमोल लगाने होते हैं ना, तो हम अपने लगा रहे होते हैं। बाकी आप भी दिमाग थोड़ी करो, आपका भी लग ही जाएगा, 2-3 महीने इसमें लगते हैं भाई डीमोल लगाने में। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल है ना, मैंने आपको ऐसा दे दिया है हाथ में, मैंने ना आपको, केक होता है ना, केक 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 पहले आता है, फिर उसके पीसेस होते हैं, ठीक है ना, फिर मेहमानों के आगे रखा जाता है, चलो भाई अपना अपना पीस उठा लो। तो ये मैंने दराज है ना, एक केक की तरह, एक आपको, एक मैंने आपको डिश के अंदर रख के दे दिया है। ठीक है ना, अब आपको मर्जी है भाई उठा के खाओ। अब आप बोलोगे साथ भाई इसमें तो कुछ आपने बताया ही नहीं, ऊपर ऊपर से बताया है, तो भाई SRL कॉमर्सिफाई यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे 400 वीडियोस अवेलेबल है दराज से रिलेटेड। बोलोगे ढूंढने में मसला होता है, कौन से काम की है कौन से काम की नहीं है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप लोगों के लिए। 20 घंटे के सेशन है, दराज का कोर्स है, हमने वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है ना, वो आप जाके देख सकते हो भाई। फिर दूसरी बात आती है मेरे भाई, अभी हमारा एक कोर्स हो रहा है, उसमें हम आपको पेड कम्युनिटी में भी ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी बताएंगे कौन सा बेचना है। पेड कम्युनिटी की फीस है 4,000 रुपए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, उसके बाद जो हमारा सेशन है उसको करते हैं खत्म। कासिम भाई का सवाल आया है, साथ भाई आई हैव अ क्वेश्चन, मैं दराज मॉल पे रिसर्च कर रहा हूं, बट वो तो कोई ब्रांड सेल नहीं करने दे रहा और लोकल चीज भी सेल नहीं करने दे रहा। नहीं नहीं कासिम भाई, इस तरह नहीं है, ब्रांड बिल्कुल आप सेल कर सकते हो, लोकल चीजें भी आप सेल कर सकते हो। देखो दराज ये कहता है कि भाई रेप्लिका चीजें ना बेचा जाए, ठीक है, और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हेल्थ एंड ब्यूटी की आ गई, इसके अलावा कुछ दूसरी कैटेगरीज है उनमें रिस्ट्रिक्शन है, तो उस कैटेगरी पर आप काम नहीं कर सकते। बाकी दूसरी कैटेगरीज पे आप काम कर सकते हैं, ब्रांड्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, दराज पे बहुत लोग बहुत कम प्रॉफिट काम कर रहे होते हैं। मोइज भाई दराज पे बिल्कुल कम प्रॉफिट पे काम, आपको ऐसा लगता है कम प्रॉफिट पे कर रहे हैं, वो मेरे भाई मैन्युफैक्चर होता है, वो खुद बैठा हुआ होता है, वो प्रोडक्ट तो हमें बेचना ही नहीं है ना, हम तो अलग प्रोडक्ट लेकर आएंगे, हम तो अलग अलग तरह से आएंगे। ठीक है, और हमेशा ये याद रखना कि कभी भी हर मैन्युफैक्चर दराज पे आकर नहीं बैठेगा। मैन्युफैक्चर को ये डिटेल समझ नहीं आती, मैन्युफैक्चर का क्या काम होता है कि भाई होलसेल बना के होलसेल कर दिया। हमारे पास ना दिमाग थोड़ी नहीं है कि एक एक कस्टमर को जवाब दे, एक एक कस्टमर से बातचीत करें। ठीक है सर, आप कोई एग्जाम्पल दें ये हाई सेलिंग टिकट की जो सेल हो रही हो, गुड प्रॉफिट एनी प्रोडक्ट।
आरिफ अहमद भाई सेशन में तो नहीं दिखा सकता, सेशन के बाद एक वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर बता देता हूँ आपको, हमने एक प्रोडक्ट खरीदा 500 रुपये में, 2600 रुपये का सेल किया है। अब मानोगे नहीं मानोगे इस बात को, मानोगे नहीं मानोगे बताओ। 500 का प्रोडक्ट बाय किया है, 2600 रुपये का बेचा है, दराज पे बेचा है। बल्कि काम करता हूँ यार, अभी मुझे आईडी पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा ना, मैं अभी लाइव दिखाता आपको। बल्कि यार प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, मसाजर नहीं था जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी, मसाजर की, बटरफ्लाई मसाजर। तो जब नया नया आया था ना, हमने दराज पे लगा दिया था, डीमॉल पे। हमारा क्या होता है, ब्रांड चल रहे उन्हें एक आधा प्रोडक्ट हम घुसा देते ट्रेंडिंग वाला। 500 550 का हमें आ रहा था, शॉपिफाई पे 3-3 हज़ार का लोग बेच रहे थे, हमने दराज पे लगाया। देखो जब लोगों को एड्स नजर आते हैं फेसबुक पे ना, शॉपिफाई पे, तो मैं दराज का बायर हूँ, मैं दराज से जाके बाय करूँगा। तो मैं वो प्रोडक्ट दराज पे सर्च किया, मैं लोग करेंगे जाके, तो हमारा प्रोडक्ट आ रहा था, कोई और बेच ही नहीं रहा था दराज पे, और लोग महंगा महंगा बेचे, 3 हज़ार 4 हज़ार। हमारा डीमॉल था, फौरन से टॉप पे आ गया, हमने 2600 रुपये में टिका के बेचा है। हमारी मसला ये था, स्टोर की ऑर्डर लिमिट 20 थी, तो हमें 20 ऑर्डर आते थे रोज के, तो तकरीबन कोई लाखों में कमा लिया हमने उससे, ठीक है ना। तो वो फिर मैं एक वीडियो बना के आपके साथ बताऊंगा। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं भाई। इंडिविजुअल सेलर, अच्छा भाई, ये वेबिनार मिल जाएगा बाद में, इंटरनेट में बहुत मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा। जी जी खुरम भाई, मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। इंडिविजुअल सेलर अकाउंट को डीमॉल पर कैसे शिफ्ट करेंगे? मिनी कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, उसमें एसईओ का कोर्स होगा। हसन भाई पूछ रहे हैं, हसन भाई उसमें सारी चीज़ें होंगी, प्रॉपर सारी चीज़ें होंगी उसमें, ए टू जी सारी चीज़ों को बताया जाएगा आपको। अच्छा, अगर आपके साथ पेड कोर्स करना हो तो उसका बता दें काइंडली। भाई आप मेरा नंबर लिख लें, 03232317 208। आप मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे हाय लिख के, आपको एक ऑटो जनरेटेड मैसेज आ जाएगा, उसमें सफ़ान का नंबर होगा, उससे आप कांटेक्ट कर लें, आपको वो सारी कोर्स की डिटेल दे देगा। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। जी भाई, हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, स्पीकर और माइक वगैरह का बिजनेस है, लोकल अच्छा सेल होता है, वेबसाइट भी बनी हुई है। अगर हम डीमॉल खोलना चाहे तो कितना अरसे में डीमॉल स्टोर बन जाएगा? थैंक्स। शायान भाई देखें, डीमॉल कितने अरसे में बन जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता आपको। देखो बनाने को बिजनेस अकाउंट तो आपका जल्दी बन जाएगा, डीमॉल अप्रूव में टाइम लगता है यार, डीमॉल अप्रूव में ना 2 महीने लग जाते हैं, 2.5 महीने लग जाते हैं अप्रूव करने में, क्योंकि बार बार वो रिजेक्ट कर रहे होंगे, आपको बार बार अप्लाई करना होता है, समझाना पड़ता है कि भाई हम ब्रांड ने, हम कोई लोकल नहीं है यार, हम कोई लोकल बंदा नहीं है। ठीक है भाई, नो, थोड़ा सा आराम से बताएं। 03232317 208। भाई इसके बाद में रिकॉर्डिंग मिल सकती है, नेट प्रॉब्लम? जी जी मिल जाएगी सर। साथ भाई, इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं आपके अंडर? भाईजान देखें, इंटर्नशिप कैसे होती है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको हमारा लेना पड़ेगा पेड कोर्स, ठीक है। उसके बाद आपको हमें रिजल्ट्स ला कर देने होंगे कि भाई देखो मैं भाई इतना कमा रहा हूँ, इतने मेरे अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर हम आपको इंटर्नशिप अलाउ करेंगे 1 महीने की, 2 महीने की, जिसमें हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, ठीक है। इंटर्नशिप के बाद फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई 2 महीने आपकी क्या प्रोसेस रही, हमें आप समझ आओगे तो हम आपको कहेंगे भाई अब हम आपको स्टिपिट देंगे मंथली ये होगी, और आप हमारे साथ काम करें, लर्निंग करें, हमारे पास तो सारे डी मॉल्स होते हैं, उस पर वर्किंग करें। तो फिर हम पार्टनरशिप भी कर लेते हैं बच्चों के साथ, लेकिन सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के साथ होती हैं सारी चीज़ें। हाउ टू फाइंड अ न्यू प्रोडक्ट? भाईजान इसके लिए तो आपको यूट्यूब पे जाकर हमारा कोर्स देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट हंटिंग वाला। आई एम फ्रॉम लाहौर, बेहतरीन भाई। भाई दराज प्रोडक्ट रिजेक्ट बहुत करते हैं खुर्रम भाई, देखें रिजेक्ट प्रोडक्ट इसलिए हो रहे हैं कि अभी इनकी पॉलिसीज चल रही हैं, सख्तियां चल रही हैं। हाँ, बिला वजह अगर आपका रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप कंप्लेन लोग करवा दें दराज लैब चैट पर, तो वो इंशाल्लाह आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज का हमारा सेशन यही था। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया। हसन भाई 2 क्लासेस मिसिंग नहीं है यूट्यूब पर, सिर्फ एक मिसिंग है। वो मार्केटिंग की एक क्लास थी जो कि डिलीट हो गई थी, जो वीडियोग्राफर हमने बुलाया था ना वीडियो बनाने के लिए, उससे डिलीट हो गई थी। भाई पेड कोर्स सारे ऑनलाइन है भाई, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है सारे। यार आप सफ़ान से बात करें, मुझे नंबर मैसेज कर दें, आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, वो कैसे तरीके से अरेंज करें। व्हाट आर दे, व्हाट आर योर व्यूज ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स? यार डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से, आप उस पर काम कर सकते हो। साथ में बिजनेस अकाउंट बनाने में कितना एक्सपेंस होता है अगर नॉन डीमोल पर काम करें? यार सिर्फ कंपनी बना लो, 5,000 की बनेगी सोल प्रोप्राइटरशिप, बना लो बिजनेस अकाउंट बन जाएगा आपका।
ये वायरलेस माइक्रोफोन पे सेक्सुअल की रिजेक्शन लगा दी, तो आप उसको समझाओ ना, दराज को समझाओ ना भाई कि यार ये मेरे माइक्रोफोन में इन्होंने ये रिजेक्शन लगा दी है। समझाओ भाई, एल्गोरिदम आगे पीछे हो जाता है, ग्रोइंग मार्केट है। साथ में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है अपने प्रोडक्ट्स। जी जी तला भाई आप कर सकते हैं। यार मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझसे बात नहीं हो रही, सुबह से मैं उठा हुआ हूँ। ठीक है भाई, तो सेशन को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, आप लोग आए सब। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे डाल दूंगा, जैसे ही फारिग होऊंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे डाल के ग्रुप्स वगैरह में चला दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।